अभी फुर्सत फ्री होके बढ़िया तरीके से सारा काम करके अभी नहा के अपना हेयर वॉश करके आई हूँ। और ये जो सुकून है ना, मतलब हर एक सुख से परे है। सारा घर जब आपको ये लगे कि आपका पूरा घर क्लीन हो गया है, और जो ये सुकून की सांस है ना, मतलब मैं बता नहीं सकती आप लोगों को कितना अच्छा फील हो रहा है इस टाइम पे। चलिए फिर दिखाती हूँ आप लोगों को आगे का व्लॉग, और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो जी यहाँ पे जो है ये मेरा एक फ्लावर पॉट था। आप लोग काफ़ी टाइम से मेरी वीडियो में देख भी रहे होंगे। ये फ्लावर पॉट मैंने दिल्ली से लिया था, और मैंने ना ये दीपावली पर ही लिया था, पर काफ़ी टाइम हो गया है तो ये ख़राब हो गया था। तो मैंने क्या किया, मैंने जो है इस पर दूसरा वॉलपेपर लगा दिया ताकि ये यूज़ में भी आ जाए और ऐसे चीज़ों को फेंकना भी नहीं चाहिए। और ये देख सकते हो आप लोग, ये मेरे पास बहुत टाइम के फूल है, कई साल हो चुके हैं इनको, पर अभी भी मैं इनको वॉश करके यूज़ करती रहती हूँ, क्योंकि कुछ भी नहीं बिगड़ता है चीज़ों का इनका ना, अगर आप अच्छे से क्लीन करके और साफ़ सफाई करके चीज़ों को यूज़ करते हैं। जब तक ऐसी ना हो कि हाँ बहुत ही बेकार लग रही है, तब तक मैं नहीं फेंकती हूँ। तो मैंने जो है इसका नाप ले करके, और क्योंकि ये एक साइज़ में कटी हुई है, लगी हुई है ना, तो उसी साइज़ में मैंने इनको कट कर लिया है और इनको चिपका दूँगी। साथ के साथ में आप लोग देख सकते हो अनाया की मस्ती भी चल रही है, और अनाया के ना बाल अब आने लगे हैं जब से मैंने उसके सर पे उस तरह फिरवाया है ना। एक दो बार मैं और फिरवा दूँगी, क्योंकि भी थोड़ी सी मुझे ये रहता है कि ठंड है, कहीं वो ना हो जाए। क्योंकि देखिए अभी सुबह और शाम की ठंड जो है वो होने लगी है। हम पंखा भी अपना जो है वो अभी थोड़ा सा वो ही चलाते हैं, मतलब पॉइंट नीचे करके चलाते हैं। तो जी देखिए मैंने इस पर ना वॉलपेपर चिपका दिया है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल नया सा हो गया। ऐसा लग रहा था बिल्कुल कि मानो अभी इसको दुकान से ख़रीद के लाए हैं। बहुत ही बढ़िया हो गया था। और देखिए जो मैंने ना नाप के नहीं कट किया था, उसी को चिपकाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आई, वरना जो कट किए थे वो बहुत आसानी से चिपक गए थे। तो बस अभी इसमें ये फूल जो है वो भी सूख गए हैं। मम्मी साथ के साथ में हर एक चीज़ को मुझे वॉश करके दे रही है। मेरे घर में अगर एक सुई भी है ना इस टाइम पे, वो भी मम्मी ने धुल दी है। मतलब एक भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी जो वॉश ना हुई हो। और एक चीज़ मैं और आप लोगों को बताऊं, बाहर वाला जो रूम था जिसमें मैंने अभी सोफ़ा दिखाया ना आप लोगों को, ये रूम अब मेरे घर का सबसे सुंदर रूम लग रहा है। जब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी तो आप लोग भी यही बोलने वाले हो। जो रूम बिल्कुल कम यूज़ में आता था, बिल्कुल अब उसमें ना रूम में जा कर के बैठने का मन करता है। मतलब वो इतना अच्छा हो गया। और वो सब कुछ किसकी वजह से हुआ? मेरी मम्मी की वजह से। मम्मी ने बहुत अच्छे से चीज़ों को जो है वो अरेंज करवाया है। और देखिए भाई, उनको तजुर्बा तो है ही है ना, उम्र का भी। और मेरी मम्मी को तो वैसे भी अच्छी लगती है क्लीनिंग करना और चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना, मम्मी को बहुत पसंद भी है। बेशक आज के टाइम में मेकओवर या ये वगैरह वगैरह कुछ बोले, बट मैं जितना समझती हूँ, मैं मेरी मम्मी के सामने ना जीरो हूँ बिल्कुल। मेरी मम्मी चीज़ों को बहुत अच्छे से अरेंज करवाती है, घर में कोई फालतू चीज़ें नहीं रखने देती है। मेरी मम्मी ने मेरे सारे बर्तन उठा के रखवा दिए, सिर्फ उतने बर्तन रखवाए हैं जितना मैं यूज़ करने में हूँ। कह रही कि तूने टोकरे भर रखे हैं, तो आदमी हो तुम, ये फलाना टिमकाना। मम्मी ने मेरी पूरी किचन खाली करवा दी। मतलब बहुत कम बर्तन छोड़े हैं, बाकी के सारे बर्तन जितने भी थे सब मम्मी ने वॉश करके एक टोकरी में करके बेड में रखवा दिया कि जब तुझे ज़रूरत हो, जब तेरे मेहमान आए या ज़रूरत है, आसानी से इसमें से निकाल लो, कहीं ढूंढने भी नहीं पड़ेंगे। और अब इस टाइम में मैं बता सकती हूँ मेरे घर में कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, कहाँ रखी हुई है। इतने अच्छे से सारी चीज़ें अरेंज हो चुकी है, मुझे कोई चीज़ कहीं भी ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तरीके से रखी हुई है ना, तो ज़रूरत ही नहीं है। और बहुत कूड़ा कबाड़ निकला, क्योंकि मैं क्या हूँ, मैं चीज़ों को रखती रहती हूँ, रखती रहती हूँ, रखती रहती हूँ। और जब आप चीज़ों को रखते रहोगे तो देखिए भीड़ तो होगी ही ना, तो वही वाली चीज़ है। तो बस मैं और मम्मी दोनों सारी जो भी पेटियाँ थी इनको निकाल रहे हैं, और जो यूज़ की चीज़ें हैं उनको मम्मी साथ के साथ में वॉश कर रही है। डेकोरेशन का जितना भी सामान था मेरा, वो मैंने अपना सारा सामान निकाल लिया है। अभी आप लोगों को दीपावली पे दिखाऊंगी कि किस तरीके से उसको अरेंज करूँगी। सारी चप्पलें जो इतनी भी थी मम्मी ने सारी निकाली, और जो तेरे पहनने की है उनको रख, और जो ख़राब हो चुकी है उनको मत रख, किसी को दे दे।
तो क्यों मतलब भीड़ कर रखी है। तो वही वाली चीज़ें थी। मम्मी ने सारे स्लीपर मेरे इस पेटी में लगा दिए हैं, कह रही इसको रख ले उठा के ऐसी जगह जहाँ से तुझे मिलती भी रहे। मैं देख देख के ना मम्मी को मैं सोच रही थी, मैंने कहा तू बनती फिर अपने आप में अक्लमंद, अपने आप को बोल रही थी, इनके सामने अक्लमंदी नहीं चलेगी तुम्हारी। और बस आज ही ना, आज नहीं कल सुबह में मम्मी को जाना भी है। तो मैं यही सोच रही हूँ कि मम्मी को भी ये हो रहा है, तो मतलब थकावट नहीं मान रही, ये हो रहा है कि बस जल्दी से इसका काम निपटवा दो, कल जाना है। तो वही चीज़, साथ ही साथ में कपड़े भी धुल रहे थे, तह भी हो रही थी कपड़ों के साथ में। ऐसा नहीं है कि डाल दो कपड़े, ऐसा नहीं है, सारा कूड़ा निकल चुका है, सब कुछ सेट हो चुका है। मोटी मोटी सफाइयाँ जो हैं वो भी रह रही है। अभी आ गए हैं हम मंदिर वाले रूम में उस बेड का सामान निकालना। मैंने कहा मम्मी को, मैंने इसका सामान ना अभी लगाया था। मम्मी बोली हाँ लगाया था, निकाल दो। और ये अभी सीढ़ी लेकर के आ गए हैं, पंखा साफ़ करना है। देखिए कितना गंदा हो रहा है। हमारे पंखे ना अभी बड़ी मुश्किल से क्लीन होते हैं, पहले तो इजीली हो जाया करते थे। जब से हमारी छत ऊंची हुई है ना, तो हम छोटे पड़ गए हैं, क्लीन नहीं हुआ। इस बार मैं सोच रही थी वो वाली सीढ़ी लेने के लिए, पर फिर हमने नहीं ली। तो बस यहाँ पे जो है अभी मम्मी मुझे बताती जा रही है कि ये कर ले, सारी बाल्टी एक्स्ट्रा जितनी भी थी जो मैंने प्लास्टिक की ली हुई थी, वो भी जो है मम्मी ने क्लीन करवा दी है। उसके लिए देख लो, थोड़ा चिपका लो पहले साइड से। और ये वाला वॉलपेपर बच गया था, तो अभी मैं इसको क्या सोच रही हूँ, गैस के पीछे लगा दे रही हूँ, अच्छी लगेगी। और मैंने क्या सोचा, वो तो वॉलपेपर कम बढ़ गया, इसको ना आगे तक लगा दे, बिल्कुल ऐसा लग रही है जैसे कि हमने ना टाइल्स लगा दी हों। तो बिल्कुल वही वाली चीज़ हो रही थी। तो बस इसको भी हम लगा देंगे। और काफ़ी अच्छी लग रही थी ये लगने के बाद में ना, एक अलग सा ही लुक आ गया, क्योंकि हमारा पूरा घर लाइट कलर है, वाइट ही है मतलब। तो इस पर ना इस तरीके का हल्का सा भी अगर हम कुछ लगाते हैं ना, तो वो बहुत सुंदर लगती है। अभी तो मुझे अपना पूरा घर डेकोरेट करना है, तो ये हमने लगा दी। अभी हम यहाँ पे ना वही बात कर रहे थे कि इसको ना आगे तक लगाते हैं, बहुत अच्छी लगेगी। पर फिर देखा कि वॉलपेपर कम है, तो अभी जहाँ तक लगेगी वहाँ तक भी अच्छी नहीं लगेगी, या तो पूरी एक वॉल पे तो होनी चाहिए कम से कम, तभी अच्छी लगेगी। तो फिर हमने प्लान छोड़ दिया। अभी मैं जा चुकी हूँ स्टोर रूम में ऊपर, क्योंकि घर का एक एक कोना मुझे क्लीन करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। मतलब इस बार मुझे ना मन को मुझे सुकून देना है कि हाँ पूरे घर की क्लीनिंग हो रही है, जब लगी रहे। और देखिए होली दीपावली ये त्यौहार ही होते हैं जिसमें आप अच्छे से इस तरीके से क्लीनिंग करते हो, यही होते हैं त्यौहार के टाइम पे। और दीपावली पे तो बोलते हैं कि एक एक कोना साफ़ होना चाहिए आपके घर का, कहीं पे कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं साथ के साथ में घर में कूड़ा बिल्कुल नहीं रख रही हूँ। जहाँ भी थोड़ा सा भी कूड़ा हो जाता है ना इकट्ठा, उसको साथ के साथ में निकलवा रही हूँ कि नहीं होना चाहिए। आपको काम होगा, मतलब रामलाल के यहाँ जाना है आपको। रामलाल मतलब पंखा चला दे, पंखा चला दे, सूखती रहेगी हवा दवाई। पंखा बंद हाँ गैर एंड जाए मरोड़ा इसमें इतनी लगाइयो वहीं, यह कहीं
रही है क्या? थोड़ी सीधे दबा कर रखना पड़ेगा मामा। अभी तो वहीं थी, बुला ले। चिपक जा अन्य बड़ा रोका शायद। और मुझे पता था कोई करे या ना करे, किसी से हो या ना हो, बट मेरे पापा कर देंगे। एक चीज़ मैं आप लोगों से भी बोलना चाहूँगी, आप लोग प्लीज़ इस बात का रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो। बहुत कम पेरेंट्स ऐसे होते हैं जब लड़की की वो अपनी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि अपनी बेटी को प्यार नहीं करते हैं। मैं जैसे कि गांव में रहती हूँ और फिर भी मतलब मेरे मम्मी पापा आकर के मेरी हेल्प करा देते। मेरे पापा भी किसी काम में कोई शर्म नहीं मानते कि मैं यहाँ पे आके ये काम क्यों करूँ। बहुत कम होता होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि किसी के मम्मी पापा गांव में, इस आपको पता ही होगा गांव का कल्चर कैसा होता है। बहुत सारी चीज़ें हमें सोचनी समझनी पड़ती है। और बस मैं इस चीज़ को बोलती हूँ कि बहुत कम पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी बेटी के ससुराल में जा कर के अपनी बेटी की इस तरीके से हेल्प कराते हो, चाहे मम्मी हो चाहे पापा हो। मेरी मम्मी पहले ये चीज़ बोलती थी कि पहले तो बाहर रहती थी, अब तो गांव में रहती है तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, बोलेंगे कि इसकी माँ आई है, ये है वो है। फिर मम्मी खुद ही अब ये बोल रही थी कि मैं क्यों सोचूं ये चीज़, अगर मेरी बच्ची परेशानी में है, उसको मेरी ज़रूरत है और हम दुनिया के बारे में सोचें तो क्या वो दुनिया आएगी उसकी हेल्प कराने के लिए। और ये बात सच है, अगर मम्मी नहीं आती है ना तो मेरी दीपावली की क्लीनिंग नहीं हो पाती, कुछ भी नहीं हो पाता, मेरा त्यौहार ऐसे ही रह जाता अगर मम्मी नहीं आती। मम्मी आ गई जिस वजह से मेरे घर का कोना कोना साफ़ हो गया है, मुझे बड़ी खुशी हुई। और मैं सच में जब मम्मी चली गई, अभी मम्मी जो है वो चली गई है, तो जब मम्मी चली गई मैं बहुत रोई, बैठ कर के बहुत रोई। मैंने कहा उन्होंने दिन रात आके मेरे घर का काम करवाया, मेरा घर मतलब साफ़ करवा दिया बिल्कुल। और वरना मेरी दीपावली इस बार ऐसे ही चली जाती। मेरी दीपावली पर क्लीनिंग हो ही नहीं पाती, बिल्कुल भी नहीं हो पाती। मोटे मोटे ऊपर से कर लेती, बट जो डीप क्लीनिंग हुई है वो तो सालों में जा कर के ऐसी क्लीनिंग हुई है। तो बस यही मैं बोलना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच मम्मी। वैसे मम्मी को थैंक यू नहीं बोलना चाहिए। तो वही बात है, अभी मम्मी तो जा चुकी है और देखिए ये भी शाम का टाइम हो रहा है, नेक्स्ट डे हो रहा है। और अब मैं शाम के टाइम में जब मांटू उसको रख रही है ना अनाया को, तब मैं ऊपर आई हूँ रेलिंग वेलिंग वगैरह ये ऊपर का क्लीन करने, क्योंकि मेरा ऊपर का पूरा एरिया अभी कुछ भी क्लीनिंग नहीं हुई है। कर लूँगी धीरे धीरे। अब मुझे जब मैं काम ही तब करती हूँ जब कोई अनाया को रखता है। अगर अनाया मेरे पास में है तो फिर तो काम तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि वो अब इतना टाइम के लिए नहीं सोती है कि मतलब मैं काम कर लूँ। थोड़ी बहुत देर के लिए सोएगी, उसमें मैं फटाफट कोशिश करती हूँ खाने पीने का देख लूँ या फिर कुछ वैसे काम देख लूँ। अब इस तरीके से ऊपर आ कर के तो नहीं। अभी वो सो चुकी थी तो थोड़ा सा पाखी भी ऊपर आ गई। और बस अभी मैंने जो है ऊपर का जो एरिया अपना है पूरा क्लीन कर दिया। अभी इसके ऊपर का जो मुमटी वाला है ना, ऊपर वाली जो छत है इसके वाली, मुझे वो भी झाड़ू भी लगाना है और सबसे ऊपर वाली रेलिंग भी साफ़ करनी है और ऊपर को धुल के आना है, क्योंकि बोला ना मैंने आप लोगों को मैं कोई कोना नहीं छोड़ूंगी वो जो क्लीन ना हो। बेशक मुझे दिन रात लगना पड़े, कोई बात नहीं है। तो जी ये वाला चीज़ भी क्लीन हो गया है। पूरी छत पे मैंने झाड़ू निकाल दिया है, पूरी छत का कूड़ा एक जगह इकट्ठा कर दिया है। जो मुझे सामान कबाड़ी वाले को देना है वो मैंने अलग निकाल लिया है, वो ये सुबह में दे देंगे। तो जी बस क्लीनिंग हो चुकी है। अभी रात का टाइम हो रहा है। पाकी का कल प्रोग्राम है स्कूल में, तो उसके लिए उसने लगाई है मेहंदी, उसको मैंने अभी मेहंदी लगाई है। तो बस चलिए बाय बाय एंड टेक केयर।